तो दोस्तों अब तक ये खबर आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी कि इजराइल और हमास के बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट हो चुका है। इस एग्रीमेंट के तहत हमास करीबन 50 बंधकों को छोड़ देगा जो इजराइल के हैं, उन्हें इजराइल को सौंप दिया जाएगा। इसके बदले इजराइल 4 दिनों का युद्ध विराम करेगा और गाजा पट्टी पर बमबारी नहीं करेगा, ना ही वहां पर कोई अटैक करेगा। और ये सीज फायर होगा कल, यानी कि फ्राइडे के दिन सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा और उसके बाद कल शाम लगभग 4 बजे के करीब 13 बंधकों को हमास छोड़ देगा, इजराइल की सेना को सौंप देगा। जी हाँ, हमास एक साथ 50 बंधक नहीं छोड़ेगा, 4 दिनों तक थोड़ी थोड़ी संख्या में बंधकों को वो रिहा करेंगे। लेकिन आपका सवाल होगा कि क्या अब इजराइल हमास युद्ध इस सीज फायर के बाद बंद हो जाएगा? क्या 1.5 महीने से जो खून खराबा चल रहा था, जिसमें करीबन 15,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, ये खून खराबा अब खत्म होगा? तो देखिए, ये जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि इस सीज फायर से फायदा किसे है, इजराइल को या फिर हमास को। सबसे पहले बात करें इजराइल की, तो इजराइल को यह फायदा दिख रहा है कि एक बार सीज फायर हो गया ना 4 दिनों के लिए, तो सबसे पहला फायदा इन्हें यह होगा कि जो बंधक हमास ने बना रखे हैं, इजराइल के नागरिक पकड़े हुए हैं पिछले 1.5 महीनों से, उनके परिवार वाले बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं इजराइल की सरकार पर, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग सोर्सेज से प्राइम मिनिस्टर पर प्रेशर बनाया जा रहा है। ऐसे में अगर 50 नागरिक छूट जाएंगे तो ये प्रेशर काफी हद तक कम होगा और जो बाकी के घर वाले हैं उन्हें भी उम्मीद लगेगी कि सरकार हमारे भी लोगों को जल्द ही छुड़वा देगी। लेकिन इससे भी बड़ा फायदा इजराइल को यह दिख रहा है कि 1.5 महीने की बमबारी में और भयानक हमलों में बहुत सारे हमास के जो आम लड़ाके हैं वो मारे गए हैं, लेकिन जो इनके टॉप कमांडर हैं, टॉप लीडरशिप है, वो अब भी अंडरग्राउंड है और गाजा के अंदर कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। ऐसे में युद्ध विराम के दौरान जान बचाने के लिए वो अपने तय खानों से निकल सकते हैं, जिन सुरंगों में वो छुपे हुए हैं वहां से निकलकर वो गाजा छोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1.5 महीनों के हमलों में उन्हें यह तो पता चल चुका है कि गाजा में इस समय रुकना मौत को दावत देने से कम नहीं है। ऐसे में वो या तो समुद्र के रास्ते किसी अरब देश में भागने की कोशिश करेंगे या फिर बॉर्डर के रास्ते इजिप्ट में घुसने की कोशिश करेंगे। ऐसे में इजराइल उस वक्त उन्हें लोकेट कर सकता है और अपनी इंटेलिजेंस के जरिए उनका पता लगा सकता है, क्योंकि जब तक वो सुरंगों में छुपे हुए हैं तब तक उनका पता लगा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो ये रही सीज फायर से इजराइल के फायदे की बात। अब बात करते हैं हमास के फायदे की, यानी कि इजराइल के नुकसान की। तो देखिए, हमास को फायदा यह है कि इनकी स्ट्रेंथ पिछले 1.5 महीनों में बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, इन्हें सांस लेने तक का मौका इजराइल नहीं दे रहा। ऐसे में 4 दिन इनके लिए बहुत ज्यादा होंगे, 4 दिनों में ये अपनी ताकत दोबारा फिर से जुटा सकते हैं। इसके अलावा इनके पास रिसोर्सेज यानी कि हथियार लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप युद्ध का ग्राफ देखो तो 7 अक्टूबर को ये खेल शुरू हुआ था और तब शुरुआत के 10 दिनों में हमास ने खूब बमबारी करी थी, इजराइल को अच्छा खासा जवाब भी दिया था, लेकिन उसके बाद तो खेल पूरी तरीके से इजराइल के हाथों में चला गया और बस इजराइल ही हमले कर रहा है, हमास तो बचने की कोशिशों में लगा पड़ा है। ऐसे में हमास को लगता है कि 4 दिनों की सीज फायर के दौरान ईरान, जो इनका सबसे बड़ा सपोर्टर है, वो अरब देशों के जरिए या फिर पानी के रास्ते हथियार स्मगल करके इन तक पहुंचा सकता है, ताकि ये लोग भी इजराइल को बराबर का नुकसान दे सके। यानी कि देखें तो जो ये सीज फायर हो रहा है ना, ये दोनों पक्षों के लिए एक तरीके का जुआ है, गैम्बल है। इससे किसे ज्यादा फायदा होगा, किसे ज्यादा नुकसान होगा, वो आपको अब से 5वें दिन ही पता लगना शुरू हो जाएगा जब ये सीज फायर खत्म होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि युद्ध अभी भी खत्म नहीं होने वाला और पूरी पूरी उम्मीद है कि ये युद्ध की आग जो अब तक जल रही थी ना, ये अब बहुत तेजी से भड़कने वाली है, क्योंकि दोनों पक्षों को 4 दिन का आराम मिलेगा, अपनी रणनीति दोबारा बुनने का फिर से मौका मिलेगा और दोनों एक दूसरे को जबरदस्त जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। हालांकि इस युद्ध से जुड़ी हुई सारी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।